बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा टाइम हो गया, आप लोग पढ़ के आए नहीं पढ़ के आए? पढ़ के आए होंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। एटम्स इन सॉलिड पोजेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन। सॉलिड में जो है वो क्या मोशन होती है? वाइब्रेटरी होती है। A motion in which the force acting on a body is directly proportional to the displacement of the body is simple harmonic। आप जितना दूर लेके जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट मीन पोजीशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी परफॉर्म करती है उसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हमने देखा था सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, और अगर हम मास जोड़ दें किसी स्प्रिंग से वो भी क्या करता है? सिंपल हार्मोनिक। तो याद है मैंने जो आपको डिटेल समझाई थी कि 3 पॉइंट्स हैं, ए, ओ और बी। बॉडी पहले ओ पोजीशन पे, मास को हम पकड़ के बी पे ले गए और फिर हमने रिलीज कर दिया, तो बी पे बॉडी क्या होगी? रेस्ट में होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ेगी, ओ पे मैक्सिमम हो जाएगी, फिर वो ओ से दोबारा ए पे आएगी, दोबारा रुक जाएगी। तो ए और बी पे तो बॉडी रुकेगी, फिर वापस आएगी। बी से जब ए तक आएगी तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी, ओ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर जब वो ओ से आएगी वेलोसिटी दोबारा क्या होगी? कम। इस तरह ए पे वो रुक जाएगी, फिर दोबारा वापस आएगी, दोबारा वेलोसिटी बढ़ेगी, ओ तक वेलोसिटी पहुंचते पहुंचते दोबारा क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो पॉइंट ओ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। पॉइंट ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है एक्स, अगर ये मैक्सिमम की बात करें तो हमने कहा था क्या होगा? एक्स नॉट। और ओ पर एक्स क्या है? 0। सही है, वेलोसिटी तो मैक्सिमम है। जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी याद है इस केस में क्या था? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होगी, हाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे ए या बी पे इसका उलट होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी, वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी यानी 0 इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? 0। इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो क्या आंसर हुआ अब इसका? काइनेटिक। मीन पोजीशन पे एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक। पोटेंशियल क्या हो जाएगी? 0। फोर में कहता है इन केस ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। इसी केस में एक्सेलरेशन क्या था? एम ए बराबर था माइनस के एक्स के ना, एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो ए क्या हो गया? माइनस के एक्स अपॉन एम। फिफ्थ में कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अ सिंपल ऑसिलेटर इज मैक्सिमम। बता दिया मैंने आपको, कहाँ मैक्सिमम होगी? जब ही तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। छठे में कहता है साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा इफ थीटा इज लेस देन अबाउट। साइन थीटा थीटा के बराबर होता है जबकि थीटा की वैल्यू कम हो। किससे कम हो? थीटा को रेडियन में लेते हैं, ये सारा डिग्री में दिया हुआ है, तो तकरीबन 30 डिग्री तक होता है। कितने डिग्री तक? और ये सारे 30 से कम है, तो इन सब पे ये क्या होगा? ट्रू होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम। सेवन में टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम whose length is 39.2। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था सिंपल पेंडुलम का? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। वो लेंथ कह रहे हैं 39.2 है। $39.2 जी कितना है? 9.8। ये इसका 4 है,
39.2 को 9.8 पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 4। 4 का अंडर रूट क्या होगा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई क्या हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, एट में कहता है वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड while the other end is held by a hand। एक सिरा हमने फिक्स कर दिया, जैसे वेव्स में समझा रहा था, दूसरे हाथ में आपने पकड़ लिया। दिस एंड इज गिवन अ जर्क, आपने इसको ऊपर उठाया, एंड अ वेव पल्स इज प्रोड्यूस, और उसमें एक वेव जनरेट होगी, सिंगल वेव जो है उसको क्या कहते हैं वेव पल्स। वेव पल्स रिटेन्स इट्स फॉर्म ओनली, वो वेव अपनी फॉर्म रिटेन करेगी, उसकी शक्ल बरकरार रहेगी। कब? देयर आर नो फ्रिक्शन लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होनी चाहिए। फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी लूज, ये होना चाहिए। हाइट ऑफ पल्स इज नॉट सो लार्ज टू इफेक्ट टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, पता लगे आप इतना ऊपर झटका दे दें कि टेंशन से भी ज़्यादा हो जाए तो वो टूट ही जाएगी रस्सी, तो ये बात भी होनी चाहिए। तो बोथ एंड भी इसका आंसर है, क्या है? ए भी होना चाहिए और बी भी। नाइन, लाइट, रेडियो एंड टेलीविजन वेव्स आर, ये सारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स भी होती हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो गया? बोथ एंड बी। टेन में कहता है डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट क्रेस्ट टू द 10th क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है? 1 लैम्डा, यानी पहले और दूसरे के दरमियान 1 लैम्डा, तो पहले और तीसरे के दरमियान 2 लैम्डा, तो पहले और 10वें के दरमियान 9 लैम्डा, एक कम हो जाएगा ना, सही है। Which wave is the most important example of longitudinal waves? Sound wave, sound wave सबसे important example है। Which of the following frequency of sound is audible? कौन सी फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं? क्या रेंज थी? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक। 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकते, 20,000 से, तो कौन इस रेंज में आ रहा है? 1500 आ रहा है ना। 10 हर्ट्ज और 15 हर्ट्ज तो कम है, और आगे जो है 200,000 2,00,000 वो तो ज़्यादा है। बल्क मॉडुलस बी इज द रेशियो ऑफ, बल्क मॉडुलस बी किसका रेशियो याद है? वो जो स्पीड ऑफ साउंड निकाली थी बी, मैंने आपको ज़बानी बताया था, लिखवाया नहीं था। है चेंज इन प्रेशर एंड फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, ये आपके कोर्स में शायद नहीं है, बहरहाल चलें। चेंज इन प्रेशर एंड फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, मार्कर सही क्यों नहीं लिख रहा? फोर्टीन में कहता है एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स पासिंग एवरी सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड। एनर्जी ऑफ साउंड वेव पासिंग एवरी सेकेंड थ्रू एन एरिया, E अपॉन T डिवाइडेड बाय A, क्या था ये? इंटेंसिटी था। वेरी गुड, तो इनमें इंटेंसिटी दी हुई नहीं है। लाउडनेस है, क्वालिटी है, पिच है, तो आंसर क्या हो गया? नन। फिफ्टीन, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 1 बेल इफ इंटेंसिटी इज, इंटेंसिटी लेवल याद है क्या था? लॉग ऑफ आई अपॉन आई नॉट, बेल में, डेसिबल में यहाँ 10 आ जाता था, तो इंटेंसिटी लेवल 1 होगा। 1, हमें आंसर 1 चाहिए। आंसर क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो ये आई नॉट कितना होता था? 10 की पावर -12, तो ये तो फिक्स है। तो लॉग
आई नॉट तो 10 की पावर माइनस 12 है, ठीक है, या इसको मैं आई नॉट ही चले रहने दूं। मुझे अगर 1 लाना है तो ऊपर 10 आना चाहिए, मैंने बताया था ना 10 की पावर होती है लॉग, लॉग ऑफ 10 1 होगा। तो मैं क्या करूं, आई को ले लूं 10 आई नॉट, तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, 10 बच जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। और 10 आई नॉट का क्या मतलब है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस 12, वो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 11। या तो 10 आई नॉट आंसर होना चाहिए, और अगर आई नॉट की फॉर्म में नहीं दिया तो फिर 10 टू दी पावर माइनस 11, हमें 10 टू दी पावर माइनस 11 दिया हुआ है, ठीक है, बी ऑप्शन। ये उतार लिया आपने जो उतारना है। सिक्सटीन में है, अ लिसनर मूविंग टुवर्ड्स अ सोर्स ऑफ साउंड डिटेक्ट्स अ लार्जर फ्रीक्वेंसी ड्यू टू। डॉपलर इफेक्ट में हमने पढ़ा था, अगर सोर्स ऑफ साउंड या लिसनर मूव करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज हो जाती है। दोनों अगर करीब आ रहे हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एक या दोनों, और दूर जा रहे हो तो कम होती है। अब वो कह रहे हैं लिसनर मूव कर रहा है, यार लिसनर की मूवमेंट से क्या चेंज होती थी, वेलोसिटी, और जब लिसनर करीब आ रहे थे तो हमने कहा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लिसनर दूर जा रहा था वेलोसिटी, तो कौन सी स्टेटमेंट में कि वेलोसिटी जो है उसको बढ़ती हुई महसूस होती है, सी में। ए और बी में तो वेवलेंथ का जिक्र है, वो तो हो ही नहीं सकते आंसर, या तो सी है या तो डी है। सी में कह रहा है इंक्रीज इन रिलेटिव स्पीड। सेवेंटीन, लेट v बराबर है स्पीड ऑफ साउंड एंड vs बराबर है स्पीड ऑफ सोर्स। मैक नंबर इज डिफाइंड एज, मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर सोर्स अपॉन साउंड होता है, ये आपके कोर्स में नहीं है मेरे ख्याल में, बहरहाल मैक नंबर स्पीड ऑफ सोर्स अपॉन स्पीड ऑफ, किसी कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से डबल से ट्रेवल कर रहा है तो मैक नंबर क्या हो जाएगा 2, साउंड की स्पीड के ट्रिपल में ट्रेवल कर रहा है तो मैक नंबर क्या हो जाएगा 3। ये स्पीड्स को कंपेयर करने का एक तरीका है, सही है। फ्रांस के मिग तैयारे थे, मिग का मतलब यही था, वो मैक स्पीड ऑफ साउंड से ट्रेवल करते थे। अब तो स्पीड ऑफ साउंड से 3-4 गुना फास्टर जेट्स आ गए। फर्ज करें एक मुल्क ने बना लिया मैक 3, तो अगला मुल्क कोशिश करता है इससे भी ज़्यादा स्पीड का बना ले, मैक 4, मैक 5 का। तो ये स्पीड कंपेयर करने के काम आता है मैक नंबर बेसिकली, ठीक है। 18 है, विच फिनोमिना इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल्स बाय ट्रैफिक पुलिस। आपने अगर कभी लियारी एक्सप्रेस वे पे सफ़र किया हो, वो पुलिस की एक गाड़ी ट्रेवल कर रही होती है, या कहीं मोटरवे पे आप जाएं तो उनके पास एक डिवाइस लगी होती है जिससे वो गाड़ियों की स्पीड मेजर कर लेते। तो कैसे मेजर करते, डॉपलर इफेक्ट को यूज़ करके। उन्होंने एक स्पीड लिमिट दी होती है, उस स्पीड लिमिट से अगर कोई ज़्यादा लिमिट से ट्रेवल कर रहा होगा तो उनका डिवाइस उनको बता देगा कि ये गाड़ी, वो खड़े कहीं और होते हैं और मेजर कहीं और से कर रहे होते हैं ना, कैमरे लगे होते हैं बहरहाल, सही है। तो ये डॉपलर इफेक्ट का एक यूज़ है, डॉपलर इफेक्ट। फ्रीक्वेंसी में कितना शिफ्ट हुआ इससे पता चल जाता है उनको गाड़ी की स्पीड। अगर एफ डैश आपको पता है, एफ भी पता है और स्पीड ऑफ साउंड पता है तो वी निकाल सकते हैं ना, स्पीड ऑफ सोर्स निकाल सकते हैं आप, हाँ, स्पीड ऑफ कार। 19वां है, a spring of force constant K is cut into 3 equal parts. The force constant of each part. स्प्रिंग के हमने 3 हिस्से कर दिए, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, तो हर हिस्से का कांस्टेंट क्या होगा, K ही होगा, इसका नाम कांस्टेंट इसीलिए। स्प्रिंग चेंज होगा तो K चेंज होगा, स्प्रिंग का मटेरियल चेंज होगा तो तब K, एक ही स्प्रिंग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसका K चेंज नहीं होगा। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज सेम। एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं? नहीं। एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू होती है और डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज लेस देन द डिस्प्लेसमेंट, ये बात भी सही नहीं है। एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू है ना। एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, ये भी हम नहीं कह सकते। एम्पलीट्यूड में भी इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड इक्वल भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, और ये ज़्यादा बेहतर आंसर है। A body is said to perform simple harmonic motion when acceleration is proportional to minus x, ठीक है ना। acceleration is proportional to minus x। अब ये बी और सी दोनों में यही दिया हुआ है, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा उम्मीद है, ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा। बहरहाल सी इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि सी वेक्टर नोटेशन है, ये हम कह सकते हैं। 22, if the amplitude of a simple harmonic oscillator is double, the time period will be। अगर आप एम्पलीट्यूड डबल कर दें तो टाइम पीरियड क्या होगा? देखिए हमने स्प्रिंग मास के लिए टाइम पीरियड निकाला 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, सिंपल पेंडुलम के लिए निकाला 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट है, इन फॉर्मूलों में डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट से टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टाइम पीरियड विल बी अनअफेक्टेड, डबल या हाफ नहीं होगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 23, बाय एडिंग मोर वेट्स टू द वाइब्रेटिंग स्प्रिंग। हाँ, अगर ये जो स्प्रिंग वाला है इसमें आप वेट और डाल दें और वजन रख दें, जब वजन रख देंगे तो मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब मास बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? टाइम पीरियड भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। स्लो हरकत करेगा ना, फिर टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है, इंक्रीजेज। Which one of the following will execute simple harmonic motion? A simple pendulum, mass attached to spring, atoms in solid, all of them, ये सारे हैं, ठीक है। A simple pendulum of length 9.8 meter is displaced from its mean position to a point 50 centimeter away from it. The acceleration of the bob is, क्या फॉर्मूला था हमारा? नहीं, ए बराबर था के अपॉन एम एक्स था ना, तो वो क्या था? जी अपॉन एल। नहीं, सिंपल पेंडुलम में हमने ये निकाला था फॉर्मूला, ए बराबर है जी अपॉन एल एक्स, ठीक है। हमें वैल्यूज क्या दी हुई है? लेंथ 9.8 है तो जी भी 9.8 है, एक्स कितना है? 50 सेंटीमीटर, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 50, क्योंकि उसने आंसर सेंटीमीटर में दिए में, और माइनस साइन आएगी क्योंकि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, ठीक है। (26) टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विल बी डबल। टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। अभी देखिए एल की जगह जब हमने क्या रखा था 39.2, तो अंडर रूट का क्या हो गया था? अंडर रूट के अंदर क्या गया था? 4।
और 4 का 2 होगा। तो अगर मुझे टाइम पीरियड को डबल करना है, इसका आंसर मुझे 4 लाना है। इसका आंसर मुझे 4 कब लाना होगा? जब मैं लेंथ को क्या कर दूं, लेंथ को मैं क्या कर दूं, 4 टाइम्स कर दूं। लेंथ को क्या कर दूं, अगर लेंथ 1 है और लेंथ को 4 कर दूं तो 4L में L के साथ 4 लगा दूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा ना। सही है, ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं। तो क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रपल्ड, 4 गुना। इन्होंने दिया हुआ है क्वाड्रपल्ड दिया हुआ ना, कहाँ चला गया, लेंथ इज क्वाड्रपल्ड। Which phenomena cannot be exhibited by longitudinal waves? अगेन ये भी शायद आपके कोर्स में नहीं है। कौन सा फिनोमिना लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं कर सकती है? चैप्टर 9 में समझाया जाता है। पोलराइजेशन, बहरहाल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पोलराइजेशन नहीं होती, ट्रांसवर्स में होती है। साउंड इज कॉज्ड बाय, साउंड किसकी वजह से होती है, याद है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करता है वो साउंड जनरेट करता है। इन विच ऑफ दिस मटीरियल विल साउंड ट्रेवल फास्टर? साउंड किस में तेज चलेगी? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या नाइट्रोजन? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन तीनों तो गैसेज हैं भाई, यहीं से समझ लेना चाहिए कि आंसर वाटर होगा। याद है मैंने बताया था, मीडियम जितना डेंस होगा स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। स्पीड उतनी ही, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है? सॉलिड्स की, फिर लिक्विड्स की, फिर गैसेस की। ये पास्ट पेपर्स में भी एक क्वेश्चन आया था इस तरह का, ठीक है। वाटर, यहाँ सॉलिड है ही नहीं, लिक्विड है जो वाटर है। 30 as a sound wave passes the water, as sound wave passes from the water where the speed is 1.49 into air the wave's speed। वही बात बताना चाह रहा है। साउंड पानी से एयर में आ गई तो स्पीड क्या होगी? कम होगी। पानी में ज़्यादा होगी एयर में, क्योंकि एयर क्या है? गैस है। तो डिक्रीजेस का ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, बी। क्या है? डिक्रीज। और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पर डिपेंड करती है। ये उतार लें। Intensity of heavy traffic, street traffic is 10 to the power minus 5 watt per meter square। इंटेंसिटी आपको दे दी 10 to the power minus 5 watt per meter square। इंटेंसिटी लेवल क्या होगा? ठीक है, इंटेंसिटी लेवल अभी हमने बताया, अगर 10 log ऑफ I अपॉन I नॉट, अगर बेल होगा तो फिर 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, हैं? अभी देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। आई का मतलब है, ऐसे अगर आपको याद है तो आप ज़बानी कर सकते हैं। 10 की पावर माइनस 5, ये 10 की पावर माइनस 12, माइनस 12 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस 12, तो हो जाएगा 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 का लॉग क्या होगा? 7 होगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 70 क्या होगा? 70। तो ये डेसीबेल में ही आ रहा है। बेल में होता तो सिर्फ 7 आंसर होता। सही है, बेल में फिर 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते। माइनस 12 ऊपर जाके प्लस 12 हुआ, माइनस 5 प्लस 12, 10 की पावर 7, लॉग ऑफ 10 की पावर 7 7 होगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो गया? 70। If the intensity of sound source becomes equal to 20 times the intensity of
फेनेस्ट ऑडिबल साउंड, वही बात है, I20 I0 हो गया कह रहा है। फेनेस्ट साउंड क्या है, यही 20 है, I0 है, तो इंटेंसिटी लेवल क्या होगा, अभी हमें आंसर सारे बेल में दिए हुए, डेसिबल में नहीं दिए हुए। बहरहाल तो I की जगह आ जाएगा 20, I0 से I0 कैंसिल, तो 20 क्या होगा, देखिए हमने कहा था अगर I0 के बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, I0 अपॉन I0 क्या हो जाएगा 1, log ऑफ 1 क्या होता है 0। जब ये 10 I0 होगा तो log ऑफ 10 क्या होगा 1। जब ये 100 I0 होगा, 100 के क्या मतलब होगा 10 की पावर 2, तो 100 I0 का मतलब होगा 2, समझ गए। तो 20 1 और 2 के दरमियान होगा बेल में, क्योंकि 10 से ज़्यादा 100 से कम है, तो यहाँ 1 और 2 के दरमियान ही कोई वैल्यू भी दी हुई नहीं है। आप चाहे तो निकाल लें, इसका लॉग निकाल के देख लो भाई, लॉग ऑफ 20 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, आंसर नहीं है। वन और 2 के दरमियान आंसर आएगा बहरहाल। The property which help us to differentiate a sound of piano and a violin, although they have the same frequency and loudness, is called, ये तो डेफिनेशन है, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी। A wave in which particles of the medium vibration is dash, is होना चाहिए था, is dash to direction of propagation of wave is called longitudinal wave। longitudinal wave में क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल डायरेक्शन के पैरेलल होते हैं और ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर होते हैं। At constant temperature, change in pressure has no effect on speed of sound because, याद है डिटेल में समझाया था मैंने, because density is directly proportional to pressure। आप जितना प्रेशर बढ़ाते हो उतनी डेंसिटी बढ़ जाती है। P अपॉन रॉ हमने कहा था चेंज नहीं होता, स्पीड के फॉर्मूले में क्या था, V बराबर है गामा P अपॉन, प्रेशर डबल करेंगे रॉ भी डबल हो जाएगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। 36 A source of sound moving at speed greater than speed of sound is called, अगेन ये शायद मैंने बताया था, नहीं बताया था, सुपरसोनिक। अगर कोई चीज़ स्पीड की साउंड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो वो सुपरसोनिक कहलाती है, साउंड की स्पीड से कम स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो वो सबसोनिक कहलाती है, ठीक है। सुपर का मतलब है अबव, सब का मतलब होता है बिलो। वेबर फेचर लॉ, वेबर फेचर लॉ क्या था, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log ऑफ I। When temperature of sound increases, speed of sound wave increases because wavelength और frequency के बारे में पूछ रहे थे। देखिए V बराबर है F लैम्डा रिलेशन था ना, और बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो स्पीड बढ़ रही है, क्या बढ़ेगा, वेवलेंथ, सही है। तो वेवलेंथ बढ़ेगी, कहाँ दिया भाई, वेवलेंथ ऑफ वेव इंक्रीजेस B में। Speed of sound in vacuum at 0 degree centigrade is speed of sound at 0 degree centigrade is 0। क्यों, वैक्यूम है, वेरी गुड। वैक्यूम में मैटर नहीं होगा, मैटर नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगी।
40. A simple pendulum is taken to the moon, its time period will be t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये भी कहीं 5 ईयर में आएगा। मून पे जी की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, याद है चैप्टर 6 में बार बार। जब ये कम होगा तो टाइम पीरियड इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कर लिया। अब आपका जो 4 को पेपर होना था वो ज़ाहिर है हम 4 को नहीं लेंगे, जब आपकी नई डेट शीट आ जाएगी उसके हिसाब से लेंगे, ठीक है। परसों अब आपसे मुलाकात होगी।